हरे कृष्ण पुनर्बार आपन को बहुत बहुत स्वागत आ बहुत बहुत धन्यवाद। आज विषय वस्तु होती एकादशी। सी पुणी कौ एकादशी ना पुत्रदा एकादशी। यही पुत्रदा एकादशी जो मानकर पुत्र संतान लाभ करें से एकादशी करणीय निश्चित भाव में समस्त तो करणीय किंतु विशेषकर जो मैंने पुत्र लाभ आशारे पुत्र होने तो से भली व्यक्ति ये एकादशी को निश्चित भाव में करवा उचित। आपण मैंने जानते जे एकादशी 15 दिन थे अर्थात मासकू 2टी एकादशी आसती आउ वर्ष को 24टी एकादशी पालन करा जाए। ता मध्यरे प्रत्येक एकादशी किसी ना किसी महात्म्य रही थाए। आउ यही महात्म्य विषय भगवान श्री कृष्ण आउ युधिष्ठिर महाराज आलोचना करुछंती। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पचारुछंती आ भगवान श्री कृष्ण तार आंसर दौरान माने तार उत्तर दौरान जे किपरि भाव रे ए एकादशी को आम यदि ठीक भाव पालन करवा ताहले हमर कौन फल लाभ हुए। सनातन धर्म रे समस्ते एकादशी होउछंती मूल व्रत जहाँ को पालन करिया समस्तଙ୍କର कर्तव्य। 8 वर्ष रु 80 वर्ष पर्यंत समस्ते एकादशी करें सी कन्या हुंतु नारी हुंतु बा पुरुष हुंतु छोट बालक हुंतु बा वृद्ध हुंतु कहार देह खराब थाई पारे कहार न थाई पारे के भी होना कहीं से माने यही एकादशी को पालन करें। तेणु वर्तमान आम एकादशी बुक मो पाखे अच्छा तो ये एकादशी बुक रे पुत्रदा एकादशी विषय कौन सब कहुई भगवान कौन कही से विषय आसतु शुणे मुझे आपको पढ़ी शुणेबी आप ध्यान देकी जो श्रवण करेंगे तार बुझीपारे जे एकादशी किपरि भाव में आरंभ है आउ एकादशी करने द्वारा कौन फल लाभ हुए। तेणु बर्तमान शुणु युधिष्ठिर महाराज कहले जे हे कृष्ण पौष मासर शुक्ल पक्ष एकादशी नाम कौन यार विधि कौन क्यों देवता दिन में पूजित हूँ यही दिन में पूजित हूँ आपण क्या प्रति संतुष्ट हो उक्त व्रत फल प्रदान करथिले व्रतर कृपापूर्वक विस्तारित भाव में मत टे बुझेकी कहतु। युधिष्ठिर महाराज कहते जे हे जनार्दन हे कृष्ण आपण मत दयापूर्वक कहतु ये जो पुत्रदा एकादशी कहाँपाई होता आउ किए या पालन करते आउ यार फल कौन यार विधि कौन मत टे कही दियंतु। भगवान श्री कृष्ण कहले जे हे महाराज यही एकादशी पुत्रदा नाम प्रसिद्ध पूर्व एकादशी विधि अनुसार यह पालनीय माने जमी प्रत्येक एकादशी जीवर भाव में पालन कराए से भाव में यही एकादशी पालन कर सर्व पाप विनाशिनी समस्त पाप को नाश कर दिए। कामदा आउ सिद्धिदाता नारायण यार अधिष्ठातृ देवता अटंती। भगवान श्री नारायण अर्थात भगवान विष्णु होउचंती यार अधिष्ठात्रा देवता अर्थात भगवान। तेणु तांको पाई यही एकादशी व्रत को पालन कराए से ही होउचंती मूल। तेणु ए सिद्धि लाभ हम आपंकर प्रत्येक काम जहाँ किसी इच्छा अच्छी सबकि पूर्ण हम। चराचर सचराचर त्रिलोक मध्य यह समव्रत नहीं यार व्रत समान आउ कहीं व्रत भी ना जेकोसी व्रत था ना कहीं एकादशी भली व्रत आउ कौन व्रत भी ता सहित सामान नुहे। यही व्रतकारी को नारायण विद्वान बा यशस्वी करते विद्वान करते यशस्वी करते आपण चाहून ना यशस्वी हाँपाई आपड़ चाहून ना विद्वान हाँपाई तेणु आपण पारे। तेणु कहते ये स्टोरी आसुँच जे भद्रावतीपुर पूरा काल रे सुकेतुमान नामक एक अपुत्रिक निसंतान राजा थिले। जड़े राजा थिले तांकर नाम होची सुकेतुमान। तांकर राणींकर नाम थिला चंपका। आउ राजदंपति उभय बेस सुखरे काल अतिबाहित करुथिले। वंश रक्षा हेतु बहुदिन पर्यंत धर्म क्रियादि अनुष्ठान करी मध्य जेतेबेले विफल मनोरथ हेले सेतेबेले राजा अबा कौन करिवे केउ आड़ को जीवे यही चिंतारे कातर होई पड़ले। राजांकर पूर्वपुरुषगण तत्कर्तृक प्रदत्त करोष्ण जल अति दुखर सहित ग्रहण कले कारण सेमाने चिंता करुथिले जे एहांकर मृत्यु परे जलपिंड पाइबार आशा नाही कारण जहाँकर पुत्र नाही तांकर पिता को पिंड किए दब आउ संतान नथिले पिंडदान करी हबना आउ तांकर पितृपुरुष माने पिंड प्राप्त हो पारिबे नाही। तो मित्र अमात्या वर्गादि हस्ती अश्व पदाधिक प्रवृत्ति ऐश्वर्य सकल थिले मध्य पुत्रहीन राजांक मनरे सुख टिके हेले नथिला। से भाबुथांती अपुत्रिकर जन्म वृथा आ गृह शून्य। पितृदेव मनुष्य लोकंक निकट रे जो ऋणत्रय शास्त्र रे उल्लेख अछि ताहा पुत्र व्यतीत परिशोध होई परिबो नाही। पुत्र कौन करे ना तार पितृपुरुषंकर ऋण को शोधन करे ताकू से सुझे। से जड़े परिवार रे जड़े संतान आवश्यकता अच्छी जे कि पिंड पाणी की भी प्रदान करें।
ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନରେ ସେ ସଚେଷ୍ଟ। ପୁତ୍ରବାନ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏ ଜଗତରେ ଯଶ ଲାଭ, ଉନ୍ନତି ଗତି, ଉତ୍ତମ ଗତି ହୁଏ, ଉତ୍ତମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଆୟୁଷ, ଆରୋଗ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ଯାହା ଘରେ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ପୁତ୍ର ଉନ୍ନତ ପୁତ୍ର ହେଇଥିବେ, ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ପୁତ୍ର ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯଶ ଲାଭ ହେବ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଆୟୁଷ, ଆରୋଗ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ରାଜା, ଆମର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ଯେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ମନୁଷ୍ୟର ଗୃହରେ ହିଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେ, ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସୁପୁତ୍ର ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଯିଏ ଲାଭ କରିଥାଏ ତା ଘରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରାଜା ନାନା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବଞ୍ଚିକି। କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି ମନରେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେହ ପତିତ ହେବ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁତ୍ରହୀନତା ତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ସତ କଥା, ଠିକ୍ କଥା। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଦିନେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଶ୍ୱ ଆହରଣ କରି ରାଜା ନିବିଡ଼ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କଲେ। ରାଜାମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୃଗ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ବାସ କରୁଥିବା ଗଭୀର ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେଉଁଠାରେ ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ବେଲ, ତାଳ, ତମାଳ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷରାଜି, ଆଉ କେଉଁଠାରେ ହସ୍ତିନୀ ସମୂହ ବେଷ୍ଟିତ ହସ୍ତିଯୂଥ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜା ସ୍ୱୀୟ ହସ୍ତିଗଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବନ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ଅତିଶୟ କାତର ହେଲେ। ଇତତସ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜଳାଦିର ସନ୍ଧାନ କରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ମୋତେ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ତ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଦଣ୍ଡ ମାନେ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳୁନାହିଁ, ସେପଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଟେନସନରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ମୋତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଦେବଗଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କରିଆସିଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ନିଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି କରିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଯଜ୍ଞ କରିଛି, ପୂଜା କରିଛି, ଦେବଗଣକୁ ପୂଜା କରିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ନିଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି? ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ରାଜା ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ କାରଣ୍ଡବ, ଚକ୍ରବାକ, ରାଜହଂସ, ମଗର, ବହୁବିଧ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉତ୍ତମ ସରୋବର, ତାହାର ନିକଟରେ ମୁନିଗଣଙ୍କର ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ଦର୍ଶନ କଲେ। ରାଜା ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସରୋବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ସରୋବର କୂଳରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ମୁନିମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଆଶ୍ରମ କରିକି ସେଠି ବସବାସ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏହାପରେ ରାଜା ଅଶ୍ୟରୁ ଅବତରଣ ପୂର୍ବକ ସରୋବର ତୀରରେ ବେଦପାଠରତ ମୁନି ବୃନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କଲେ। କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଦଣ୍ଡବତ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ମୁନିଗଣ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଯେ ହେ ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ରାଜା କହିଲେ ଆପଣମାନେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କୃପାପୂର୍ବକ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ? ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ମୁନିଗଣ କହିଲେ ଯେ ହେ ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱଦେବ ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାନାର୍ଥ ଏହି ସରୋବରକୁ ଆଗମନ କରିଅଛୁ। ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ପରେ ମାଘ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଏଠିକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ମାଘ ମାସ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ, ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ଏ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟଗଣକୁ ପୁତ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ପୁତ୍ରଦା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରଦାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଃସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ ଯେ ହେ ମୁନିବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅପୁତ୍ରିକ, ପୁତ୍ର କାମନାରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଉଅଛି। ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପୁତ୍ରହୀନ ପ୍ରତି କୃପା ପରବଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁନିମାନଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ। ମୁନିଗଣ କହିଲେ ଯେ ହେ ମହାରାଜ,
आज ही सही पुत्रदा एकादशी तिथि सुतरां यही क्षणी आपण यही व्रत को पालन करंतु ताहापरे आंभ मानकर अभिषेक और श्री केशवଙ୍କ अनुग्रहरु आपणकर पुत्र लाभ हेबो निश्चित भाव में। श्रीकृष्ण कहले हे युधिष्ठिर मुनिगणंकर ए कथा श्रवण करी यथा विधान रे केवल फल मूल आदि ग्रहण रे सही व्रत उद्यापन कले एवं द्वादश दिन शस्यादि द्वारा पारण पूर्वक मुनिवृंद को प्रणाम करी गृह को प्रत्यावर्तन कले। किछि दिन मध्यरे रानी गर्भधारण कले। पुण्यकर्मा राजा यथा समय गोटे तेजस्वी पुत्र लाभ है। हे महाराज यही व्रत समस्त पालन करने कर्तव्य। लोकहित कामना तुम निकट में हम वर्णना कली। एकाग्र चित्त जो मैंने यही पुत्रदा एकादशी व्रत पालन करेंगे से माने पुत नामक नरकरु त्राण लाभ करी मृत्यु पर स्वर्गगामी हेबे। यही व्रत कथा पठन और श्रवण अग्निष्टम यज्ञर फल व्यक्ति प्राप्त होता है। तेणु बहुत सुंदर कथा आपण माने समस्ते श्रवण कले। जदि कौन व्यक्ति यही पुत्रदा एकादशी को ठीक भाव में पालन करती उचित भाव में पालन करती तो से व्यक्ति को पुत्र लाभ आशा निश्चित भाव में पूर्ण हम। भगवान श्रीकृष्ण निज मुखर कहते। तेणु एभली एक घटना घटी जड़े राजा सहित आउ से राजा मध्य पुत्र प्राप्त होते। तेणु मोर कहबार उद्देश्य होया जे पुत्र प्राप्ति जड़े कहीं हुए एक तो हूँ भौतिक जगत रे समस्ते पुत्र लाभ यही आशा करती जे आम पुत्र संतान लाभ कले आम टे सुखर रही शांति रही पुत्र आमको पचार आमर देखाशुना कर आमर सबकि कार्य कर रोजगार कर आमको चलैब आमर ना रख तो ये भाव में समस्त आशा थाए। किंतु पुत्र प्राप्ति हबार प्रकृत उद्देश्य हूँ जे पूत नामक नरकरु से पुत्र तुमको उद्धार करियो। जदि से पुत्र जने धार्मिक व्यक्ति जदि से पुत्र धार्मिक हुए सत्यनिष्ठ हुए आउ भक्तिपरायण भगवान भक्तिपरायण हुए तो से भली जने सत्यनिष्ठ व्यक्ति बा आपणकर पुत्र आपन को ये नरकरु उद्धार करिपरिबो बा ये जगतरु उद्धार करिपरिबो। जदि से भली पुत्र न जने बालुंगा पुत्र जन्म हुए जहाँकर किसी ना आग ना पछर विचार थाए से भली जदि जने पुत्र प्राप्त हुअन्ते आपण ताले से भली पुत्र आपन को नरक को उल्टा पठे दो। तो सेतिपय आपण जेतले पुत्र संतान लाभ करछन ताकू एभली भाव संस्कार दियंतु एभली भाव ताकू भक्ति जाजन करांतु एभली भाव तांको भगवान को कथा कहिके तांको मन को एमिति हरि चरण में समर्पित करंतु जेमिति कि सी एक सुंदर भक्त रूप में एक सुंदर व्यक्ति रूप में ये जगत परिगणित हम। आ से व्यक्ति जदि पिंडदान करेंगे श्राद्ध प्रदान करेंगे ताहले पितृपुरुष मान प्राप्त हेबे आउ से पितृपुरुष नरकर उद्धार प्राप्त हेबे बा जेकोसी दुख स्थान रे थिबे। तेणु सेथिपई ए पुत्रदा एकादशी को पालन करबा निश्चित भाव में समस्त प्रति कर्तव्य। तेणु मु आपण मानकु मध्य अनुरोध करुछि जे आपण माने समस्ते ए पुत्रदा एकादशी को पालन करंतु। आ ए पुत्रदा एकादशी को पालन करिवार विधि होछि या जे सकाळ पहरु आपण केउनसी भोजन करेंगे ना स्नान आदि करी भगवान को मंदिर जाई भगवान को प्रार्थना करी भगवान को फूल नैवेद्य आदि प्रदान करी धूप दीप नैवेद्य प्रदान करी भगवान को पूजा अर्चना करके घर को आसबे आउ घरे आपण घरे आपण उपवास करेंगे आउ जिते आप हरि कीर्तन करें जिते नाम जप करें जिते भागवत पढ़ी पारे जिते भगवत गीता पढ़ी पारे जिते भगवान विषय आलोचना करें से दिनटी हूँ केवल हरिंकर पाई हरिंक कथार ही दिनटा अतिबाहित हवा उचित। आउ दिन 12टा पर जदि आपको भोक लगुच ताहले आपण उपवास करें संपूर्ण नहेले आपण किछि फलमूल ग्रहण करें। जो मान देह खराब बा जो माने भोक सही पारना से किछिटा फलमूल सेवन करें। अन्य अन्न किंबा शस्य आदि वस्तु वर्जित ताकू ग्रहण करेंगे नहीं। आउ तापरे से दिनटी आपणकर बीतला परे आर दिन सकाळे द्वादशी सकाळे गोटे पारण समय थाए ताकू कहुए पारण समय जो थी कि आप व्रत पूर्ण हम माने आपणकर एकादशी व्रत पूर्ण हम से आपन को 6:22 रु 10:01 मध्य पारणा समय रोचे से समय मध्य आपन किछि महाप्रसाद बा आपन निर्माल्य टिके सेवन करी आपन निजर ए एकादशी व्रत को पूर्ण करि परिबे। तेणु आजर कथाटी आम ये विश्राम देवा। जदि कथाटी भल लगी निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे आउ कमेंट बॉक्स में लिखिए जे आपन मन में कौन प्रश्न अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण।